यूट्यूब चैनल उपासना क्लासेस में एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपना बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ साथ जो है अभी सीआरएसयू जैसे यूनिवर्सिटी है उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये उनके लिए भी काफ़ी जो है फ्रूटफुल रहेगी। तो इसको पूरा देखिएगा। जो अभी एमटी यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है और जो पिछला वीडियो मैंने अपनी जो है चैनल में डाला था उससे हूबहू मिलते हुए ही प्रश्न जो हैं वो आपको मिले हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें देखिए क्या हुआ था। आज जो पेपर था बीएड फर्स्ट ईयर का जुलाई 2022 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है ना अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल है। ठीक है, प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और प्रश्न संख्या जो है वो अनिवार्य होती है। ये सभी को मालूम होता है गाइस। और पहला प्रश्न जो है वो अनिवार्य किया गया था और बाकी एक एक यूनिट से आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन लेना था। अब जो पेपर आया था वो देखिए क्या आया था कि शॉर्ट नोट्स में आया था गाइस। हमने बताया था आपको, मैंने पहला शॉर्ट नोट ही बनाया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक नोट ये आया। दूसरा जो है आपका ग्रुप डायनामिक आया, समूह गतिशीलता क्या होती है। तीसरा आपका आया है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, अधिगम से आप क्या समझते हैं। और फोर्थ है आपका बाल पालन प्रथाएं क्या होती हैं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। फिर इसके बाद देखिए यूनिट 1 में आपका जो है पियाजेस की थ्योरी आई है। डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन डिटेल। ठीक है, पियाजे और या फिर हमने आपको बताई थी, पियाजे की थ्योरी भी बताई थी और हमने आपको जो है आपको एक और थ्योरी मैंने बताई थी इसमें कॉलबर्ग की। इन दोनों में से कोई भी आ जाती हैं। और इसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये प्रश्न भी हमने आपको बताया बिल्कुल एज इट इज़। देखिए आपको एग्जाम में मिला है, जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो एज इट इज़ एग्जाम में मिलते हैं। देखिए अब इसके बाद हमने आपको बताया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा और शिक्षा में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आया है। और फिर इसके बाद आपका आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्ले, खेल से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विथ सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव आस्पेक्ट्स, खेल की सामाजिक भावात्मक और संज्ञात्मक कड़ियों की व्याख्या कीजिए। मतलब खेल क्यों ज़रूरी है, खेल हमें क्यों खेलना चाहिए। ठीक है, उसका हमारे सोशल कनेक्शन क्या होगा, इमोशनल क्या होगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होगा। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इसको 16 मार्कर लिखेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्ले क्या होता है, प्ले से आप क्या समझते हैं। ठीक है, खेल किसको कहते हैं। और खेल की सामाजिक फिर लिखोगे, फिर भावनात्मक बना दोगे, फिर संज्ञानात्मक कड़ियाँ, उनकी एक्सप्लेनेशन करके आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 4-5 पेजेस का। इसको आराम से बना सकते हैं। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है आपका बहुत अच्छा बनता था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं और इसका क्या महत्व होता है एजुकेशन में। ठीक है, ये बताना था। इसके बाद देखिए थोड़ा सा लीक से हटके, मैं बता रही हूँ ना आपको कि लीक से हटके भी कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आज जो है इन्होंने बहुत ही हटके इतने सालों में डाला है। पिछले जितने भी पेपर आप उठाएंगे उनमें कभी भी टॉलमैन्स की साइन लर्निंग थ्योरी नहीं आई है, ये आज पहली बार आई। टॉलमैन्स का जो है वो साइन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल ये बताइए, ये आया है। और एक हमने आपको बताया था ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग अलॉन्ग विद इन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एक ये प्रश्न आपका देखिए आया है। और इसके बाद आपका जो लास्ट बनाया था हमने सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स के बारे में बताया था कि व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन, जो झोपड़ी में रहते हैं, अर्बन स्लम में सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स होती हैं, उनको जो है उनके लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों के लिए और जो मलिन बस्तियों में रह रहे हैं बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए। पहले तो ये बताना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको कि इस तरह के बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां, क्या इसका अर्थ क्या होता है, सामाजिक रूप से वंचित का अर्थ क्या होता है। फिर सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां जो हैं उनकी क्या हालात हैं और हमें उनके लिए क्या सुधार करना चाहिए। फिर आपको लिखना चाहिए शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो हैं वो कैसी उनकी स्थिति है और उसमें हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। पहले उनकी कमियां बताइए, फिर उनको सुधारने के उपाय बनाइए, बताइए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाता है। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन था ये वाला भी आप खुद भी बना सकते हैं, एक्सप्लेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स इन डिटेल, किशोरों की जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये पेपर जो आया है बिल्कुल एज इट इज़ जो बताया गया है ऑलमोस्ट वही पेपर आया है। आई होप कि आप सभी का पेपर जो है ये अच्छा हुआ होगा। और कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको ये मालूम नहीं था कि भाई जो है ना हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना। देखो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको करना है, सिलेक्ट करना है और टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और पहला प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो सीआरएसयू वाले भी ये ध्यान से सुन लें कि
उनको भी जो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी तरह का पैटर्न आएगा और इसी तरह का सेम टू सेम पेपर आता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।